ऐसा कौन सा पुष्प शिव को चढ़ाया जाए कि जिंदगी में हमारे जीवन में जो दुख आया है वो कैसे कट जाए। उस पंच पुष्प को हम समझेंगे, वो 5 फूल हम समझेंगे। और हम प्रयास भी करेंगे कि कथा के बीच में 5 दिन जिन पंच पुष्प के महत्व को समझाया जाए वो 5 फूल आपको आस्था चैनल के माध्यम से दर्शन भी कराए जाएं कि वो फूल कौन सा है जो शिव के। हम प्रयास करेंगे पूरा हो। अगर वहां कोटेश्वर में और उधर बदनावर साइड में अगर वो पुष्प मिल गए तो हम आपको आस्था चैनल के माध्यम से दर्शन भी करें कि वो कौन से पुष्प हैं पंच, जिससे हमें महादेव की प्राप्ति हो सके। भोला सब दुख ओ भोला सब दुख उन पंच पुष्प की महत्वता अपन 24 तारीख से 28 तारीख तक की जो कथा है बदनावर कोटेश्वर धाम में 5 दिन की, उसमें अपन श्रवण करेंगे 2 बजे से 5 बजे। माता उमा प्रार्थना कर रही हैं देवादिदेव महादेव से, ये नवनिधि संसार के लोगों को क्यों नहीं दे देते? इनको देते क्यों नहीं? कारण क्या है कि इनको अपने नवनिधि नहीं दी? भगवान शिव ने कल कथा में वर्णन किया था कि विश्वास दृढ़ नहीं हो पाता, इसलिए इनको नवनिधि प्राप्त नहीं हो पाता। माता जी उमा भगवान महेश से बात करते 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 भगवान महेश भगवान शिव ओझल हो जाते। उमा माता उनको ढूंढ रही है, माता पार्वती, माँ उमा, माँ सती, माँ कात्यायनी, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंदा, माँ उमा के रूप में उनको ढूंढ रही है। पर माँ उनको ढूंढते ढूंढते देवादिदेव महादेव को थक जाती हैं, नहीं मिलती। जब महादेव नहीं मिलते तब माता उमा स्थिर होकर अपने नैनों से जल बहाती रहती हैं, अपने नैनों से अश्रु बहा रही होती हैं। और अश्रु बहाते 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 तभी उसी समय पर श्री तुमरुका जी का आगमन होता। उसी समय पर तुमरुका जी का आगमन हुआ। जब तुमरुका जी का आगमन हुआ, तुमरुका जी जब निकल के सम्मुख में आए, घोड़े का मुख लगा है, हाथ में वीणा है, एक हाथ में करताल है, और तुमरुका जी जपते जपते आ रहा है पंचाक्षर मंत्र। पंचाक्षर नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। जपते और पहुंचे माता उमा के पास। तुमरुका जी ने देखा आज मां आप आंखों से आंसू बहा रही हो, नैनों से जल बहा रही हो, आप रो रही हो। मां आपके रोने का कारण क्या है? क्यों रो रही हो आप? आपके रोने का कारण क्या है? जरा ध्यान से सुनना। ग्रेटर नोएडा के जितने भक्त लोग यहाँ आए हैं कथा सुनने के लिए, चूकना नहीं चाहिए कथा। तुम्हारी पड़ोसन कितनी भी बात करे, आप बहुत दूर से आए हो। ऑटो वाला भी सिटी में कम पैसे ले लेगा, पर इतनी दूर आने के कम से कम 500-600 रुपए लगते होंगे। ये मेरे हिसाब से बता रहा हूं।
इतनी दूर से आए हो आप, समय बर्बाद मत करना, किसी के इधर उधर अपने कानों को मत जाने देना, बहुत ध्यान लगाकर सुनना। 7 दिन की शिव पुराण हाथ से नहीं निकलना चाहिए। नवनिधि शिव पुराण की कथा है, तो जितने लोग आस्था पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर सुन रहे हैं, यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने यहाँ सुन रहे हैं, उनकी भी झोली में नवनिधि आना चाहिए। तो नवनिधि शिव पुराण चूके नहीं। ज्यादा धूप में बैठे हो, इधर गर्मी में बैठे हो, जगह नहीं मिल रही हो, तो गाड़ियों में जाकर बैठ जाओ। जहां जगह मिले उस जगह पर जाकर बैठो, छांव में बैठकर कथा कर में सुनो, पर भटके ना। क्यों रो रही हो माता उमा? तुम्हारे रोने का कारण क्या है? किस लिए रो रही हो? बहुत सुंदर बात यहां माता उमा का चरित्र कर रहा है। तुमको रोना भी आए ना, तुम्हारे जीवन में दुख भी आए, तुम्हारे जीवन में तकलीफ भी आए, तुम्हारे जीवन में कष्ट आए, परिवार वालों के सामने, रिश्तेदारों के सामने, कुटुंबियों के सामने, अपनों के सामने जाकर कभी मत रोना। अगर जीवन में दुख आया तो या तो किसी सदगुरु या फिर महादेव के चरणों में जाकर वो संभाल लेगा। परिवार वालों के सामने जाकर रोगे ना तो लोग कहेंगे पहले तो खूब फूली फिरती थी, अब जगत में रोती फिरती है। दुनिया वालों के सामने जाकर रोगे ना तो लोग कहेंगे पहले तो खूब ऐश्वर्य राम की जिंदगी जी ली, अब रोता फिर रहा ना। जो जिंदगी भर तुम्हारा पांव खींच खींच के तुमको नीचे लाते हैं, वही एक दिन अर्थी में बांध कर तुम्हें शमशान ले जाते हैं, कोई दूसरा नहीं ले जाता। जो जिंदगी भर तुम्हारा पांव खींचकर नीचे लाने का प्रयास करते हैं, जिंदगी भर तुम्हें ताना देते रहते हैं, जिंदगी भर तुम्हें कोसते रहते हैं, जिंदगी भर तुम्हारे ऊपर उंगली उठाते रहते हैं, जिंदगी भर तुम्हारे अपशब्द पे ताने पर ताने देते रहते हैं, जिंदगी भर तुमको आड़ा टेढ़ा कहते रहते हैं, जिंदगी भर तुम्हारी निंदा करते रहते हैं, जिंदगी भर तुम्हारी बुराई करते रहते हैं, और तुम्हारे मरने पर सबसे पहले आकर खड़े होंगे और तुमको बांध कर आंख में आंसू भरते हुए शमशान तक लेकर यही जाएंगे। क्योंकि इनकी जिंदगी निकल गई निंदा करते करते, चुगली करते करते, बुराई करते करते। अब मौका मिला है इस कलेजे को ठंडा करने का, इसलिए शमशान तक भी लेकर यही जाता। तो किसके आगे रोए हम? किसके आगे रोएंगे? एक बेटी कहती है मेरे को दुख आता है तो मैं अपने मायके में जाकर रोती हूं। तुम्हारे पिताजी ने, तुम्हारी माताजी ने तुम्हारा कन्यादान कर दिया, कन्यादान कर दिया। अब माता पिता के पास जाकर रोने से मतलब नहीं है। जब कन्यादान करा तो हमारे यहाँ पति को परमेश्वर कहते हैं। जिस समय पर फेरे डल रहे थे उस समय पर एक खंभ मंडप में लगा हुआ था जिसको मानक खंभ कहते हैं। वो खंभ कोई दूसरा नहीं होता, वो महादेव का प्रतीक होता है। उसके सामने फेरे डले हैं तो उसके सामने जाकर कहो, उससे जाकर कहो। जीवन में दुख आए तो उसके पास में जाकर बैठो, उसके चरणों में जाकर बैठो। मेरे बाबा दया करना, मैं मेरे शंभु दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे, ना परिवार के भरोसे। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे।
मेरे शंभु दया करना।